जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं आपको पुर्तगाल से रिलेटेड जो मेरी नज़र से गुज़रती हैं चीज़ें, वो मैं आपको बताता रहता हूँ और ख़ुद एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। पूछ के किसी से या गूगल करके नहीं बताता। मेरी आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, ख़ास तौर पे स्पेशल जिसमें मैंने 3 यूरो में फ़ाइल लॉक की थी। मैंने उस वीडियो के शायद एंड में बोला था कि अभी तक तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ जॉब मिलने के लिए और वगैरह-वगैरह। स्टिल कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, वो है लैंग्वेज का बैरियर। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि वहाँ पे आके किस किस्म की जॉब हमें मिल सकती है, कैसी जॉब मिल सकती है। यूट्यूब भरी पड़ी है इस किस्म की वीडियो से। बस एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, उस वक़्त तक आपको जॉब नहीं मिलने वाली। किसी भी किस्म की जॉब नहीं मिलने वाली। सिर्फ़ मज़दूरी टाइप होगा या एग्रीकल्चर का होगा, जो कि आपको मिल सकेगी। अगर आप इतना कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में काम कर सकें, यहाँ पे सर्दी भी हार्श है, गर्मी भी हार्श है। मैंने सर्दी यहाँ पे गुज़ारी है थोड़ा-सा, सर्दी का पीरियड ज़्यादा नहीं। 0 टेम्परेचर तक रहा, ठीक है? और वो था मार्च का महीना। तो आप खुद सोच लें, मार्च में अगर 0 था तो दिसंबर में सर्दी कैसी होगी? और दिसंबर में अगर आप एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं इतनी सख्त सर्दी में, तो फिर तो लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब गर्मी की बात अगर करें तो अभी सुनने में आ रहा है मैं गर्मी भी नहीं यहाँ पे पहुँचा। मैंने गर्मी भी नहीं देखी। लेकिन जो मैंने सुना है लोगों से वो मैं आपको बता देता हूँ। मे बी इट्स रॉन्ग, जब मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा। तो लोग बोलते हैं 40 तक टेम्परेचर जाता है, 35-40 यहाँ तक टेम्परेचर जाता है। तो ये 35-40 हमारे वहाँ मस्कत ओमान में होता था, 45 तक जाता था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एग्रीकल्चर की जॉब, क्योंकि उसमें ज़ुबान लैंग्वेज का किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता, तो वो कर सकते हैं। जो लोग गल्फ़ से आ रहे हैं और जो लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि हमें पढ़ी-लिखी, उनके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ। मैंने 1 महीने के अंदर यानी मार्च के अंदर मैंने अच्छी दबा के जॉब अप्लाई की ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जॉब जब अप्लाई की है तो मुझे उस महीने के अंदर 4 फ़ोन कॉल्स आई इंटरव्यू की और 2 मुझे इन्विटेशन लेटर्स आए कि आप आके अपना इंटरव्यू दें। तो टोटल हो गए 6। 6 में से जो पहली 4 मुझे कॉल्स आई थी, उन्होंने पहले 3-4 सेकंड के अंदर मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो पुर्तगीज़ में बात कर रहे थे। तो मैंने जब उन्हें बोला यू फालो इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, इंग्लिश तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें पुर्तगीज़ में बंदा चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो इंग्लिश जॉब होती हैं, उसमें भी पुर्तगीज़ चाहिए, क्योंकि अगर आपका बॉस जो है वो आपको पानी का ग्लास उठाने को बोल रहा है और आप उसे जग उठा के पकड़ा रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आता है। अच्छा, तो कुछ जॉब्स होती हैं जो सेल्स की हो गई, कस्टमर जिनके साथ वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो आपको लैंग्वेज पुर्तगीज़ मस्ट रखनी है। तो वो 4 मुझे कॉल्स आईं और जो 2 मैं इंटरव्यू के लिए गया, उन्होंने मुझे बोला आप पुर्तगीज़ सीखें और फिर उसके बाद आ जाएँ। तो बताने का मकसद ये है कि सीवी में दम है, मेरे में दम नहीं है। अब मेरे में क्या दम नहीं है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती। तो मुझे अपना अंदाज़ा ये हो गया कि जॉब मिल जाएगी, फ्यूचर में मिलेगी, थोड़ा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज सीख के फिर मैं अप्लाई करूँ, तो फिर जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने फिर अप्लाई करना भी छोड़ दिया उसको। अभी मेरा सारा फ़ोकस है लैंग्वेज पे। अब आ जाते हैं लैंग्वेज पे। जब मैं वहाँ पर था मस्कत में, तो मैंने कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड की, जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी की होंगी ऑफ़ कोर्स। वहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा और मुझे लगा कि मैं जाके कम से कम बेसिक तो वहाँ पे बात कर सकूँगा। तो जब मैं यहाँ पर आया और जब कोई पुर्तगीज़ मेरे सामने बोलता था, मुझे कोई नहीं समझ आती थी, कुछ भी समझ नहीं आती थी। वो जो रट्टा रटाया था वो सब कुछ भूल गया मैंने। अच्छा, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको फ़ॉर्मल वे से बताएँगे, वो फ़ॉर्मल वर्ड्स लिखे होंगे और यहाँ पर लोग जो हैं इनफ़ॉर्मल बोलेंगे, रोड के ऊपर वो जो भी बात कर रहे हैं वो उन्होंने वैसे बात कर रहे हैं। एनीवे, एक छोटी-सा एक वर्ड है, नो प्रॉब्लम। अब नो प्रॉब्लम इंग्लिश में है, तो जो एप्लीकेशंस मैंने डाउनलोड की उसमें था नाउ ते माओ।
तो इसका मतलब था नो प्रॉब्लम पुर्तगीज़ में, तो मैंने यही वर्ड सीखा था। अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो लोग वो लफ़्ज़ समझ भी नहीं रहे और बोल भी नहीं रहे। अब कुछ बोलते हैं नौवा प्रॉब्लम, ठीक है, और कुछ बोलते हैं नौ इंटेंजो, नाउ इंटेंगो, तो ऐसा करके कुछ वर्ड बोलते हैं। तो फिर मैंने देखा कि ये जो सीखा था मैंने, पता नहीं ये मैंने गलत सीख लिया है। नहीं, वो सही है, लेकिन वो थोड़ा और तरीके का है। वो जो आप ऑफिसेज में समझ, ऑफिसेज भी नहीं है, वो एक ख़ास जो लोग पढ़े लिखे लोग होंगे वो उन्हें समझ आएगा। बैंक में गया था मैं जब अकाउंट ओपन करवाने, फिर मैंने ये क्वेश्चन उससे पूछा कि एक मैंने वर्ड सीखा था नाउते माओ, तो उसका मतलब है नो प्रॉब्लम। वो बोली हाँ इसका है मतलब, लेकिन मैंने कहा लोग यहाँ पे कोई नोआ प्रॉब्लम बोलता है, कोई सिंक प्रॉब्लम बोलता है, ठीक है। तो वो बोली कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उन्हें वो वर्ड समझ। कंक्लूजन ये बात का कि आप जो भी वहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं अच्छी बात है, सीख लें। वो उसका मैं नहीं कहता हूँ कि सीखना छोड़ दें, नहीं सीखें। वहाँ पे एप्लीकेशन मिलती है, वेबसाइट मिलती है, सीख लें। उससे ये होगा कि डाटा कुछ आएगा आपके पास। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लोग अ, कैसे मिलते हैं आपको, ये आपका नसीब है। पढ़ा लिखा बंदा कोई मिल गया तो वो आपकी भाषा समझ जाएगा, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं वो नहीं समझेंगे। ये बात बताने का मकसद ये है कि आप ज़्यादा फोकस यही रखें कि आप पुर्तगाल में आएंगे, यहाँ पर आके लैंग्वेज सीखेंगे, और आप 5 से 6 महीने का अपना बैकअप लेकर आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो 2-3 महीने की बात नहीं है, 4-5 महीने लग जाएंगे लैंग्वेज में, ठीक है। इससे पहले भी आ सकती है, 3 महीने में भी आपको आ सकती है, इससे कम तो नहीं आ सकती। लैंग्वेज इनकी मुश्किल है, आसान नहीं है। सिर्फ एडवांटेज ये है कि जो इनके फ़ॉन्ट्स हैं वो इंग्लिश में हैं, तो ये थोड़ी सी आसानी है। बाकी बोलने में वो नहीं समझ आती, लिखने में भी समझ नहीं आती, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी नहीं समझ आती। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। आप लोग अगर समझ रहे हैं वहाँ पर जाके जॉब, मैं कॉन्फिडेंट था वहाँ पे। मैं कहता था अपनी वाइफ से कि मैं नो प्रॉब्लम, मुझे मेरे लिए मसला नहीं है, मैं तो यहाँ मस्कत के अंदर बड़े-बड़े लोगों के ऑफिसेज़ में सीधा घुस जाता हूँ, मार्केटिंग मुझे आती है, सेल्स बात करना मुझे आती है। जब मैं यहाँ पर आया तो मैं हजाम की दुकान में भी घुसने से कतरा रहा था। उसकी रीज़न ये नहीं थी कि कॉन्फिडेंस नहीं, उसकी रीज़न ये थी कि मैं क्या बात करके क्या करूँगा, मैं क्या उससे बोलूँगा क्या पहले? वो मेरे से अगर कोई पूछ लेगा कि हाँ, क्यों आए हो? तो मुझे समझ ही नहीं आएगी, वो शायद मेरा नाम पूछ रहा होगा मेरे से। तो यहाँ पर आके सारा कॉन्फिडेंस जो है होता है वो एक मर्तबा गिरता है आपका। तो बेहतर ये है कि आप 3 से 6 महीने का बैकअप अपना लेकर आएँ, पैसे लेकर आएँ। यहाँ पर आके जल्दी में मत आ जाएँ कि मैंने जॉब फ़ौरन पकड़नी है। रिलैक्स हो जाएँ, आके सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का काम करें। फ़ाइल लॉक वगैरह का सारा बता चुका हूँ वीडियोज़ के अंदर। जिसको मज़ीद पूछना है मुझे व्हाट्सएप नीचे मैसेज नंबर होगा, उस पे मैसेज कर दें, मैं उसे गाइड कर दूँगा। आने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज सीखें। अब लैंग्वेज का भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर इम्प्रेगो सेंटर में गया था मैं, वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये लिस्ट है, जब तक ये बंदे 15-20 बंदे पूरे नहीं होंगे हम क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे। और जब मैंने नाम देखा तो उसमें से 15 लोगों में से 10 लोग पाकिस्तानी थे। तो मैंने उसे कहा कि ये मुझे 2 पाकिस्तानी लोग हैं, ये क्यों नहीं आ रहे? मैं इनसे बात करके आपको लेकर आता हूँ बंदों को। जब मैंने उन बंदों से बात की तो वो बंदे सारे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, पर्सनल डेवलपमेंट का किसी को कोई शौक नहीं है। सिर्फ़ उन्होंने पैसे कमाने हैं, यहाँ पर वो आए हैं, यहाँ पर आके अपने पैसे कमा रहे हैं। मैंने उन्हें कहा भी कि आप शुरू करें, उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी लैंग्वेज की कर लेंगे। तो अब उन लोगों के चक्कर में मैं भी लटक गया। तो फिर मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने एक बंदा है पुर्तगीज़, उसको कुछ फ़ीस पे करके लर्निंग करना शुरू कर दी। जब तक क्लासेस नहीं शुरू होती तब तक मैं उससे सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं अब रूम में अकेला बैठा नहीं रह सकता, बाहर निकलता हूँ, बाहर से वापस आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दिया उसके पास से। जब ये लैंग्वेज वाला थोड़ा चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर जॉब के लिए हो। एनीवेज़ जॉब नहीं मिलती, मैं साफ अल्फाज़ों में बोल रहा हूँ, किसी किस्म की होप नहीं दे रहा हूँ, नहीं मिलती जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती। अगर आप बड़े सिटी में चले जाएँगे, बड़े सिटी में कौन से सुरख़ाब के पर लगे हैं आपको कि आपको ही मिलेगी आपके जैसे वहाँ पे, और काफ़ी बैठे होंगे इंग्लिश भी बोलने वाले, 5-6 लैंग्वेज वाले, ठीक है। तो
आप में क्वालिटी तभी आएगी कि आपकी सीवी में दम हो और आपकी लैंग्वेज में दम हो, आपको लैंग्वेज आती हो। तो लैंग्वेज सीख के आएँ भाई, सीख के आएँ नहीं, वहाँ से बेसिक सीखें और यहाँ पर आके बैकअप लेकर आएँ और यहाँ पर आके बैठ के लैंग्वेज सीखें। फिर आपको चांसेस हैं जॉब मिलने के। जॉब यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, लोग भर-भर के आ रहे हैं। जहाज़ के जहाज़ भर-भर के आ रहे हैं, तो लैंग्वेज का बैरियर आता है। जिनको आती है ज़ुबान उन्हें जल्दी मिल जाता है, जिन्हें नहीं आती उनकी ट्रबल होती है। फिर वो फेसबुक पे आपको पोस्ट देखने को मिलती हैं कि मैं 6 महीने से बेकार हूँ, मैं 8 महीने से बेकार हूँ। ठीक है, मैं भी कह दूँगा जी मैं 1.5 महीने से बेकार हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली। ठीक है, अब ना मिलने की वजह क्या है, उसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग बाहर नहीं निकलते, कुछ लोग लैंग्वेज नहीं सीखते, कुछ लोग अ, कुछ और मसाइल में घिरे होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की है, मैं बाहर निकलना शुरू हो गया हूँ, लोगों से मिलना शुरू हो गया हूँ। आज भी गया था, एक फ़ीमेल खड़ी थी, खड़ी सिगरेट पी रही थी, फ़ारिग थी, उसके पास टाइम ही टाइम था, मैं उसके पास खड़ा हो गया, मैंने जो सवाल पूछे, इंग्लिश आती थी, एडवांटेज ये हो गया उसे इंग्लिश आती थी। मैंने सारे सवाल पूछे, जो-जो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर सवाल थे, सारे उससे पूछे, उसका उसका इंटरव्यू किया मैंने। तो मेन चीज़ यही है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आप लैंग्वेज जब आके सीखेंगे यहाँ पर, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसी भी काल नहीं पड़ा हुआ कि जॉब बिल्कुल ही नहीं हो यहाँ पर, ना ज़ीरो नहीं, क जॉब्स हैं, काम है यहाँ पर, लेकिन आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको जॉब देने वाला जो है, वो हौसले से जॉब दे। अपना ख़्याल रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और जल्द से जल्द अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें, वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर, अभी नहीं, करीब में नहीं, मुस्तकबिल बैद में आप कह लें कि अ लॉ जो है वो सख्त होने वाला है। ठीक है, वो चेंज करेंगे, कुछ ज़्यादा भी नहीं चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करेंगे। इससे पहले-पहले आप लोग यहाँ पहुँचे। अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।